एक दिन का रियाज चुका तो 6 महीना पीछे। चाहे क्रिकेटर हो, बैडमिंटन खेलने वाला कोई खिलाड़ी हो, टेनिस प्लेयर हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे कथाकार हो, सभी के लिए स्वाध्याय निरंतर जरूरी है, निहायत जरूरी है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, यह ऋषियों की आज्ञा है। स्वाध्याय में प्रमाद न करो। नियम पूर्वक स्वाध्याय सीखो। रोज नया नया सीखने की ललक होनी चाहिए। जिस दिन वो रोज नया नया सीखने की ललक तुम्हारी गई, तुम बूढ़े हो गए। उसी दिन तुम बूढ़े हो गए। रोज नया 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 स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा की पूजा नियम से करो। अपना जो भी नित्य नियम हो निष्ठा से करो। और 5वां तप। ये 5 नियम हैं। 5 यम, 5 नियम, फिर आसन। आसन के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। योग के इन सीढ़ियों को चढ़ने में साहब सांस फूल जाती है, और इस कलिकाल में तो बड़ा कठिन है। यज्ञ, कितने यज्ञ आज विधिपूर्वक हो रहे हैं। हमने बहुत कम यज्ञ देखे हैं ऐसे जो बिल्कुल विधि के साथ हो रहे हो। या तो कराने वाले पंडितों में उतनी निष्ठा नहीं होती, और पंडित यदि निष्ठावान है और विद्वान भी है, जानकार है, तो यजमान के पास समय नहीं होता। पंडित जी जल्दी करिए, हमको तो वो 2 घंटे वाला यज्ञ चाहिए। तो भैया तू क्यों करा रहा है? समय नहीं है तो कुछ दूसरा करा लेता, चंडी पाठ करा लेता, सप्तशती का पाठ करा लेता केवल। यज्ञ, योग, यज्ञ, जप। जप जब करते हो तो मंत्र किसी मंत्र सिद्ध महापुरुष से दीक्षा में प्राप्त किया होना चाहिए। मंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और शांत चित्त से मंत्र जाप होना चाहिए। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से किया हुआ जप नष्ट होता है। और दृढ़ विश्वास के साथ रामचरितमानस में भगवान श्री राम शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, तब इसको 5वीं भक्ति बता रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप। बिना जाने विश्वास नहीं होता, इसलिए मंत्र का पूरा पूरा रहस्य समझना चाहिए। इस मंत्र का देव कौन है, इस मंत्र का बीज कौन सा है, इस मंत्र का छंद कौन सा है, इस मंत्र के ऋषि कौन है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जैसे भागवत भी मंत्र है, स्तोत्र मंत्र है, और उसके विनियोग में ये सारी जानकारी दिया जाता है। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि। भागवत रूपी स्तोत्र मंत्र के ऋषि हैं नारद। श्री कृष्ण परमात्मा देवता, इसके देव हैं श्री कृष्ण। बृहति छंदः ब्रह्म बीजम भक्ति ही शक्ति ही ज्ञान वैराग्य कीलकम। भक्ति इसकी शक्ति है, ब्रह्म इसका बीज है, बृहति छंद है, ज्ञान वैराग्य इसका कीलक है। मंत्र के विषय में पूरा पूरा जानो, समझो। साहब आज समस्या ये हो गई है कि गंभीरता कहीं नहीं है। गुरु और शिष्य और दीक्षा लेना और चेले मुंडना ये केवल एक प्रवृत्ति रह गई है, लेकिन इसकी गंभीरता खत्म हो गई। जैसे घर में एक कुत्ता पालते हो, एक चौकीदार रखते हो, एक फैमिली डॉक्टर रख लेते हो, क्योंकि 12वां महीना बीमार, तो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, घर में नौकर होता है, एक कुत्ता भी पाल के रखा है, उसी तरह एक गुरु भी पाल के रखो। और क्या, क्योंकि सब है तो फिर एक गुरु भी होना चाहिए। ये होना चाहिए उस हिसाब से, वो जिज्ञासा कहां, वो मुमुक्षा कहां, वो गंभीरता कहां, कर्मकांड बन जाता है। ले ली दीक्षा और संतोष कर लिया कि हमारे गुरु भी है। तो गुरु की अपनी एक योग्यता, शिष्य की अपनी एक भूमिका। भूख लगनी चाहिए साहब अंदर से, ज्ञान की भूख, मुक्ति की वो प्रबल इच्छा। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षा कहां है? और इसके चलते धर्म क्षेत्र में जो एक गंभीरता होनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है उसमें जो एक गांभीर्य होना चाहिए, वो नहीं रहा। तो केवल कर्मकांड बन करके रह जाती है सारी बातें। वरना तो एक सुखदेव 7 दिन तक पालथी मारकर बैठ जाए और सामने परीक्षित की भूमिका वाला श्रोता 7 दिन और मुक्ति वहां। और 7 दिन भी क्यों लगेंगे साहब? वो तो 7 दिन परीक्षित की जिंदगी के शेष बच गए थे, इसलिए 7 दिन सत्संग कराया। बाकी तो भागवत में है कथा, राजा खटवांग अपनी 2 घड़ी की आयु को जान करके भी मुक्त हो गए। बस मुक्ति की वो प्रबल इच्छा, जानने की वो प्रबल इच्छा, वो नहीं है। अब तो कथा का भी प्रयोजन बदलने लगा है धीरे धीरे। करने वालों का भी प्रयोजन, उद्देश्य बदल गया, कराने वालों का भी प्रयोजन कभी कभी बदल जाता है। इसका गांभीर्य और इसकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। सत्संग सत्संग रहे। तो मंत्र लो तो बहुत सोच समझकर, मंत्र की शक्ति में विश्वास हो, दृढ़ विश्वास के साथ
मंत्र जाप किया जाए। संदिग्धो ही हतो मंत्र, संदिग्ध मंत्र का नाश होता है। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से किए हुए जप का नाश होता है। तो भगवान राम पांचवी भक्ति बताते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंच भजन सुवेद प्रकाशा, पंच भजन सुवेद प्रकाशा। वेद कहते हैं कि ये पांचवी भक्ति है। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप, या तो वेद प्रकाशित मंत्र यानी वेदोक्त मंत्र होना चाहिए। किसी ने मन में आया और बना दिया। आजकल तो मंत्र के भी मैन्युफैक्चरर्स हो गए। नए नए मंत्र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जिसके मन में जो आया बना दिया मंत्र। साहब धर्म के क्षेत्र में भी जो पाखंड और दुकानदारी शुरू हो गई है, उसके चलते एक गंभीरता खत्म होने लगी। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वैदिक मंत्र हो, वेद प्रकाशित मंत्र हो, शास्त्रोक्त मंत्र हो, मंत्र सिद्ध महापुरुष से मंत्र दीक्षा में पाया गया हो, उस मंत्र की पूरी पूरी जानकारी हो। बीज कौन सा है, देव कौन है, इसके ऋषि कौन है, किलक कौन सा है, इसकी शक्ति कौन है। महात्मा आप दवाई भी बिना जानकारी के नहीं खाते, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन न हो तो मेडिकल स्टोर वाला जिस किसी को दे नहीं देता, वे भी नहीं, बेचने वाले भी ध्यान रखते हैं। तो यहां धर्म के क्षेत्र में तो मंत्र देने वाले कितने सावधान होने चाहिए। और कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई, ये डॉक्टर जानता है, वो लिख देता है प्रिस्क्रिप्शन में। इसलिए सदगुरु को डॉक्टर कहा है, वैद्य। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य है और उसके वचन में विश्वास। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ जांचने के बाद, टेस्ट रिपोर्ट्स जो भी करवाए, वो सब जांचने के बाद कहता है और कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके चलते है ये बुखार, ये दवाई ले लीजिए, इसका कोर्स कर लीजिए, इतने दिनों का है, हो जाएगा ठीक। नहीं डॉक्टर साहब, वायरल इन्फेक्शन साधारण सा कुछ, मुझे लगता है कि मुझे पीलिया। तू चुप रहे यार, तू जानकार है कि ये डॉक्टर है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब मुझे पीलिया हो गया। रोग भी पसंद से होते हैं क्या कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे लिए रहने दीजिए, आप पीलिया बताइए ना साहब, पीलिया, आई लव पीलिया, आप मुझे पीलिया की दवाई दीजिए। ऐसा नहीं होता। कौन सा रोग हुआ है तुम्हें, वैद्य ये भी परखता है, और कौन सी प्रकृति है तुम्हारी, रोगी की प्रकृति क्या है, वैद्य ये भी जान लेता है, और तद अनुसार फिर दवाई देता है, तद अनुसार चिकित्सा निश्चित करता है। सदगुरु भी वैद्य है।
वे अपने आश्रित शिष्य की भूमिका क्या है वो देख लेते हैं, और इसमें कौन सी संभावना छुपी पड़ी है जान लेते हैं। कुंभार मिट्टी को देखकर परख लेता है कि इसमें से कौन सी चीज बनेगी। सदगुरु को कुंभार भी कहा, सदगुरु को वैद भी इसीलिए कहते हैं। तो सदगुरु जो कहे उसके वचन में दृढ़ विश्वास। आपको पता होगा पुराने जमाने में वैद, ज्योतिषी, गुरु कोई पैसा नहीं लेते थे, चार्ज नहीं करते थे। क्योंकि ये व्यवसाय नहीं है। ज्योतिषी चार्ज नहीं करते थे। एक ज्योतिषी के बाहर वो लिखा था बोर्ड कि 2 प्रश्न का पूछने का चार्ज 500 रुपया। तो एक आदमी अंदर गया, बोले नमस्कार। पंडित जी बोले नमस्कार, आइए बैठिए, क्या पूछना है पूछिए। बोले पंडित जी ये 2 प्रश्न का 500 रुपया कुछ ज्यादा नहीं है? बोले है, दूसरा प्रश्न पूछिए। मतलब 250 गए। ज्योतिषी, वैद, गुरु, ब्राह्मण आदि ये चार्ज नहीं करते थे। लेकिन अब मेरे पास लोग आते हैं, आपकी कथा का चार्ज क्या है, आप क्या चार्ज करते हो? आप चार्ज करते हो ना? मैं कहता बिल्कुल करते हैं, हमारा काम ही यही है चार्ज करना। लेकिन लोगों को चार्ज करते हैं, रिचार्ज कर देते हैं। कथा रिचार्ज करती है, ये डाउन हो गई ना बैटरी तो वो चार्ज हो जाए, इसलिए कथा है। और सच में साहब ऐसा होता है। जिसने उस भाव से सुना, नीम के पेड़ की छाया कितनी शीतल होती है वो तो उसको पता चलता है जो बैसाख की तपती धूप में, कड़ी धूप में तप करके चलता हुआ कोई राही पसीना बहाता हुआ फिर बीच मार्ग में कहीं नीम का पेड़ मिल जाए और उसके नीचे बैठता है, तब उसको पता चलता है कि नीम के पेड़ की छाया कितनी शीतल होती है। लखनऊ के एयर कंडीशन ऑफिस से निकला हुआ आदमी वो बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठने की इच्छा ही नहीं करता, और करता भी है उसके ऑफिस के ठीक बाहर है, और वहां बैठता भी है तो उसको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। तो साहब सत्संग चार्ज करता है, रिचार्ज कर देता है। एक जगह कथा थी और कथा के तीसरे दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी में उस युवक ने लिखा था कि जीवन की समस्याओं से हार गया था, आत्महत्या करने का पक्का निर्णय कर लिया था। ग्रेजुएट हो गया हूं, 2 साल हो गए, घर में बीमार बाप है, अंधी मां है, शादी के लायक 2 बहनें हैं, पिताजी अब कमा नहीं सकते, पेंशन में पूरा नहीं होता, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, बड़े बड़े दफ्तरों में जाता हूं तो लोग अनुभव मांगते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जाता हूं पैसा मांगते हैं। अनुभव बिना अवसर के कैसे मिलेगा और पैसा बिना नौकरी के कैसे होगा? न मेरे पास अनुभव है न पैसा है, नौकरी मिलती नहीं, हार गया हूं, आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया था। और पता चला पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे कि आपकी कथा होने वाली। सुन रखा था कि आत्महत्या पाप है, आत्महत्या करता है उसकी दुर्गति होती है, और यह भी सुना था कि भागवत प्रेत योनि में नहीं जाने देता,
भागवत का श्रवण करने वाला उसकी सद्गति होती। तो मैंने यह भी निर्णय किया कि आत्महत्या तो करूंगा, लेकिन अब कथा होने वाली है तो अब कथा सुन करके करूंगा, ताकि मेरी दुर्गति कम से कम ना हो। नहीं तो मरने के बाद भी यही समस्या रहेगी। आज कथा का तीसरा दिन है, 3 दिन से ध्यान से सुन रहा हूं, और मैंने इसलिए चिट्ठी लिखी है कि अब मैंने अपना निर्णय बदल दिया है, मैं समस्याओं से लड़ूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इस सत्संग ने मुझे एक नई दृष्टि दी है, एक नई ऊर्जा प्रदान की है, एक नया जीवन दिया है। सांप कथा चार्ज करती है, सत्संग रिचार्ज कर देता है, लेकिन वो तो उनको पता चलेगा, ये उनको अनुभव हो सकता है जो तप करके आए हैं बैसाख की कड़ी धूप में, जो खोज रहे हैं कोई छांव, जो हारे हुए हैं, जो किसी आधार की खोज में। ये बेचने की चीज नहीं है। तो वैद, ज्योतिषी, ब्राह्मणों का काम, ये सब व्यवसाय की बात नहीं थी। अरे आज के समय में साहब हमारे अहमदाबाद में हैं डॉक्टर, क्या प्यारे व्यक्ति, आते हैं जितने भी रोगी, तो बाहर एक सूची लिखी हुई है, यदि आपकी आय 1500 से लेकर 5000 के बीच में है प्रति माह, तो आप इस पेटी में इतना रुपया मर्जी हो तो डाल दे। यदि आपकी आय 5000 से 10000 के बीच में है तो आप इतना रुपया, और वो रुपया मतलब 15 रुपया या 35 रुपया ऐसा, और वहां आपको कोई पूछने वाला नहीं कि आपने पैसा डाला कि नहीं, आपकी आय का सर्टिफिकेट मांगने वाला कोई नहीं। एक में वैसा डॉक्टर देखा अभी तक। तो कहते हैं कि मैं जितना आ जाता है स्वाभाविक रूप से भगवान की इच्छा से मेरा काम पूरा हो जाता है, बहुत मौज से जी रहा हूं, ये कोई मेरा व्यवसाय नहीं है। तो तबीबी क्षेत्र में जाना, धर्म क्षेत्र में आना, ज्योतिषी बनना, ये कोई धंधा नहीं है, वो बिजनेस नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होता था उस जमाने में, नहीं तो लालची वैद्य होगा, पैसे की लालच आ जाएगी तो फिर ऐसी दवाई देगा न दर्द जाए न दर्दी, न रोग मिटे न रोगी, और धंधा चलता रहे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके कुछ परंपराएं बनाई। और गुरु कृपा से हम इतने साल से इस क्षेत्र में हैं, और जो लोगों की भावना है, वहां पोरबंदर में जो काम चल रहा है वहां विद्यादान में लोग दे दे। हमारे लिए ये व्यवसाय नहीं है, हमारे लिए कोई पेट भरने का ये साधन नहीं है, हमारी ये साधना है, पेट भरने का साधन नहीं। और हमको चाहिए भी क्या साहब, मोटर कार आपकी, आपके मकान में रहते हैं, रोटी आप खिलाते हो, आने जाने का किराया वो आप, हमको जरूरत क्या है? और आप लोग हमको सिर पे बैठाए हो, और इतना प्रेम करते हो, इतना आदर करते हो, हमको जरूरत क्या? और पैसा हम क्यों संभाले? तुम फिक्र करो यार, चाहे हमारी जेब में पड़ा रहे चाहे तुम्हारे पास हो, क्या फर्क पड़ता है, काम तो हो ही रहा है। क्या सेवा करें? तो कह देते हैं भाई जो सेवा करनी वो वहां जो यज्ञ चल रहा है करो, जितनी मर्जी हो करो। हमारे लिए यह साधना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि बिना वैद्य, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एक दवाई की दुकान वाला भी आपको दवाई नहीं देता, उसमें गंभीरता होती है। डॉक्टर खुद जांचता है, परखता है, निश्चय करता है कि इसको यह रोग हुआ है और इस रोग की यह दवा है।
बस उसी प्रकार सदगुरु भी वैद्य है, वो जांचता है, परखता है कौन सा रोग है और शिष्य की भूमिका क्या है। तद अनुसार जिस प्रकार वैद्य चिकित्सा निश्चित करता है, सदगुरु भी अपने शिष्य के लिए साधना निश्चित करता है। गुरु शिष्य संबंध बड़ा अद्भुत है और बहुत गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। शादी करते हैं लोग, बहुत गंभीरता के साथ शादी करना चाहिए। विवाह, गृहस्थाश्रम में प्रवेश बहुत सोच समझकर और गंभीरता के साथ करना चाहिए। तो गुरु शिष्य ये संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बड़ी ही गंभीरता के साथ इसमें प्रवेश करना चाहिए कि भाई एक फैमिली डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक धोबी रखा है, एक ये रखा है, तो एक गुरु भी रख लो। उस हिसाब से गुरु करना, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सोच समझ